नमस्ते, वेलकम टू ओशो अरिंदम। हम लोग पिछले बार सेलिंग स्किल्स के ऊपर बात कर रहे थे और जैसे कि आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था कि ये 2-3 एपिसोड या 4 एपिसोड में हम ख़त्म करेंगे, नहीं तो ये बोरिंग हो जाएगा। तो ये जो हम लोग शुरुआत किए थे इम्पैक्ट से, उसमें पहला जो स्टेप है मीट, उसके बारे में हम लोग बोल रहे थे। मीट में हम लोग देखे थे कि पहला जो हम जो करते हैं वो है कस्टमर, कोई भी कस्टमर अगर हम लोगों के सामने आते हैं तो हम उनको ग्रीट करते हैं। ग्रीट करते समय हम लोग स्माइल करते हैं और हम लोगों का जो हाइजीन है उसके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो पूरा काम होता है इसको हम कहते हैं रूल ऑफ 30 सेकेंड्स, बट ये 30 सेकेंड्स का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसके बाद आते हैं। ना मीट में जब हम पहली बार बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या नमस्ते, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो हम पूछते हैं जिसको हम कहते हैं ओपनिंग, हम कॉल को ओपन कर रहे हैं। नाउ नॉर्मली जो होता है वो यही होता है कि हम लोग जब कस्टमर से बात करते हैं हम उनको बोलते हैं कि हाउ मे आई हेल्प यू, या फिर मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ। बट ये पुराना हो चुका है, मेरे ख्याल से सभी लोग ये इसी तरह से ओपन करते हैं। इसको अगर इस तरह से ओपन ना करते हुए अगर कोई दूसरी तरह से ओपन करे तो कुछ इंटरेस्टिंग सा लगता है और कस्टमर जो है वो हम लोगों के साथ जुड़ जाता है। और ये 30 सेकेंड, रूल ऑफ 30 सेकेंड जो है, ये 30 सेकेंड हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ये 30 सेकेंड उसके बाद 30 मिनट या 30 घंटे तक रह जाता है। ऐसा भी बहुत सारे मेंबर्स, टीम मेंबर्स हम देखे हैं जो कस्टमर का घर में जो कोई भी अगर कोई रिसेप्शन हो या कोई कुछ भी अगर फंक्शंस वगैरह अगर होता है तो वो लोग उनको कॉल भी करते हैं, इनवाइट भी करते हैं एज अ गेस्ट। तो ये 30 सेकेंड बहुत इसीलिए ज़रूरी होता है। ओपनिंग जो है, ओपनिंग में हम लोग नॉर्मली जो होता है कि हम लोग हाउ मे आई हेल्प यू ये बोलते हैं, बट इस बार हम आपको ये नहीं बोलेंगे। अगली बार से जब आप कस्टमर से बात करेंगे तो हाउ मे आई हेल्प यू ये मत बोलिएगा। तो फिर क्या बोलेंगे? सवाल ये है कि हम फिर कैसे इस कॉल को ओपन करेंगे। मैं आपको लोगों को 4 तरीका दिखाऊंगा, 4 डिफरेंट वेज जिससे आप कॉल को ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके स्टोर में आए हैं और आने के बाद वो कस्टमर कोई सामान देख रहा है, कोई भी सामान देख रहे हैं। अब जब कोई सामान देखते हैं तो हम जाते हैं और जाके बोलते हैं कि मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ। ये ना बोल के अगर आप कुछ दूसरे तरीके से उस सामान को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो हम लोगों के लिए अच्छा होता है। सपोज़ जो सामान वो देख रहे हैं उसमें कुछ डिस्काउंट्स या ऑफ़र्स लगा हुआ है। तो हाउ मे आई हेल्प यू ये ना कहते हुए अगर हम उनको बोलते हैं कि सर या मैडम आप जो ये सामान देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसमें 30% ऑफ है। ये हम लोगों का स्पेशल ऑफ़र है जिसमें अभी हम कंपनी इस प्रोडक्ट को खरीदने में 30% ऑफ दे रहा है, या फिर ये प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो इसमें 20% ऑफ है, या फिर बाई वन गेट वन है। तो कोई भी अगर आपका ऑफर उस प्रोडक्ट के ऊपर चल रहा है तो आप उस प्रोडक्ट के जो ऑफर है, प्रोडक्ट का जो ऑफर है उसके साथ आप इस कॉल को ओपन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेशल ऑफर ओपनिंग। ये पहला स्टेप है ओपनिंग का। दूसरा आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं। कोई कस्टमर आते हैं, आने के बाद कोई प्रोडक्ट देख रहा है, जो प्रोडक्ट आप वो देख रहे हैं उसको आप उस प्रोडक्ट का जो भी बेनिफिट है, वो खरीदने से कस्टमर को जो भी बेनिफिट मिलेगी आप उसके साथ ओपन कर सकते हैं। सपोज़ कोई अगर आते हैं और अगर आने के बाद आपके पास शर्ट दिख रहे हैं और वो शर्ट अगर 100% कॉटन है तो आप उनके साथ इस तरह से बोल सकते हैं कि सर आप जो ये, या मैडम आप जो ये कपड़ा देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये 100% कॉटन है और इसको अगर आप पहनेंगे तो आपको आराम महसूस होगा। तो ये जो आराम महसूस होता है कस्टमर का, ये कस्टमर का बेनिफिट होता है। तो अगर हम इस बेनिफिट के साथ ओपन करते हैं तो हम लोगों का जो ओपनिंग है मे आई हेल्प यू से कुछ अलग होता है। उससे क्या होता है, कस्टमर का थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सुनने को मिलता है। तो दूसरा जो होता है वो है कस्टमर बेनिफिट ओपनिंग। क्लियर? मान लीजिए कोई आपके पास नॉन स्टिक फ्राइंग पैन बेच रहे हैं, कोई कस्टमर आते हैं और आप उनको बोल सकते हैं कि ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है ये फ्राइंग पैन, क्योंकि इसमें कोई ऑयल नहीं लगता है, या फिर मिनिमल ऑयल आप के साथ आप इस खाना को पका सकते हैं। तो जो हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये बेनिफिट होता है। तो जो भी बेनिफिट है, जो भी प्रोडक्ट कस्टमर आते हैं हम लोगों के पास से खरीदने के लिए, हम उस प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है उसके साथ हम उसको ओपन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कस्टमर बेनिफिट ओपनिंग। तीसरा जो आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लियर? तो दूसरा तीसरा जो आता है वो है मर्चेंडाइज ओपनिंग। मर्चेंडाइज ओपनिंग मतलब कोई भी सामान खरीदने के लिए कोई भी कस्टमर अगर आते हैं, जब वो सामान देखते हैं तो हम उसका जो भी फीचर एडवांटेज बेनिफिट्स है हम उनको बोल सकते हैं।
या फिर साइज़ या कलर्स, जो भी हम लोगों के पास रेंज है हम उसको बोल सकते हैं। बट भूल कर भी कभी भी कस्टमर को ओपन करने के समय आपका बजट क्या है, आप कौन सा रेंज में देखना चाहते हैं, ये मत बोलिएगा। क्योंकि अगर हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप कौन सा रेंज में जाते हैं चाहते हैं या फिर आपका बजट क्या है, जिस जिस द मोमेंट आई विल वी विल से दिस थिंग, क्या होगा, कस्टमर के साथ हम लोग उस रेंज के अंदर ही रह जाएंगे, हम उस रेंज को ऊपर तक लेके नहीं जा सकते। कस्टमर अगर आप मान लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल कस्टमर बोलते हैं कि मुझे 700 रुपये के अंदर कुछ दिखाइए ना, जैसे ही हम उसको 700 रुपये के अंदर दिखाते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कि पिच करते हैं कि आप ये भी देख सकते हैं जिसका प्राइस है 900 रुपया। द मोमेंट द कस्टमर विल सी द प्राइस, वो बोलेंगे मैंने तो आपको बोला था 700 के अंदर दिखाने के लिए, आप 900 क्यों दिखा रहे हैं। क्लियर? तो बजट रेंज ये मत पूछिएगा। कस्टमर आते हैं, कपड़ा देखते हैं, आप उनको जाके ये बोल सकते हैं कि सर या मैडम आप जो कपड़ा देख रहे हैं इनमें हम लोगों के पास 4 डिफरेंट कलर ऑप्शन है और 6 डिफरेंट साइजेज है। मतलब उसका जो रेंज है मर्चेंडाइज का, उसको हम बोल रहे हैं। कोई आते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक आयरन चाहिए तो प्रेस करने के लिए, तो आयरन अगर हम बेचते हैं, कोई आगे बोलते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि मैम ये जो आप आयरन देख रहे हैं इनमें हम लोगों के पास 3 कलर ऑप्शंस है और 3 वेरिएंट भी है जिसमें वाटेज का डिफरेंट वाटेज है। कोई भी अगर आपके पास रेंजेस है, प्राइस हो, साइज हो, कुछ भी हो, आप उसके साथ ओपन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मर्चेंडाइज ओपनिंग। तो ये 3 ओपनिंग हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद जो आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड ओपनिंग। नाउ ये पर्सनलाइज्ड ओपनिंग जो होता है, ये जाना पहचाना जो कस्टमर होते हैं जिसको हम लॉयल कस्टमर कहते हैं, ऐसा होता है बहुत बार वो कस्टमर हम लोगों के पास आते हैं तो क्या होता है कि उन लोगों के साथ हम लोगों का एक रिलेशन बन जाता है। जब वो आते हैं तब हम लोगों को क्या चाहिए या फिर कौन सा रेंज में चाहिए या बजट में चाहिए या मे आई हेल्प यू या फिर ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग सीधे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, बहुत दिन बाद आपको आना हुआ। तो ये जो एक माहौल होता है एक फैमिली की तरह जो हम ओपन करते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड ओपनिंग। ये जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस मीट का, ये करने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये पूरा प्रोसेस, वो आते हैं, हम उनको ग्रीट करते हैं, हंसते हैं, उनको ओपन करते हैं, कोई भी एक पॉइंट के साथ, कोई भी एक स्टेप के साथ आप ओपन कर सकते हैं। ये पूरा काम करने के लिए हमें सिर्फ 30 सेकंड ही मिलता है, उससे ज़्यादा हम लोगों को मिलता नहीं है। इसीलिए हम इसको कहते हैं रूल ऑफ 30 सेकंड। बट ये 30 सेकंड्स अगर हम लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं तो ये कस्टमर हम लोगों के साथ जुड़ जाएगा और ये कस्टमर जब नेक्स्ट टाइम आएंगे या उसके बाद भी आएंगे तब ये E1 2 3 ये जो 3 स्टेप है ओपनिंग का, ये हम लोग नहीं करेंगे उनके साथ, वो पर्सनलाइज ओपनिंग में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मीट जो है वो कैसे, ये जो स्टेप है ये किस तरह से हम लोग काम करते हैं। इसके बाद जो स्टेप होता है हम लोगों का वो है प्रोबिंग। नाउ प्रोबिंग जो है बेसिकली जो जो जब हम कस्टमर को कुछ पूछते हैं, जब आए हैं वो आने के बाद हम लोगों ने ओपन किए हैं कस्टमर बेनिफिट या स्पेशल ऑफर बेनिफिट या पर्सनलाइज ओपनिंग, कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे ओपन किए हैं। बट ओपन करने से तो नहीं होगा, उसके बाद तो हमें पूछना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। ना प्रोबिंग में ये जो 2 स्टेप्स है, ये एक है क्वेश्चनिंग, मतलब उनको प्रश्न करना, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम जानेंगे नहीं। एक होता है क्वेश्चनिंग, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम जानेंगे नहीं कि उनको चाहिए क्या। ना ये क्वेश्चनिंग जो पार्ट होता है इनमें भी 2 स्टेप है, एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। ना ओपन एंडेड सवाल भी कर सकते हैं, क्लोज एंडेड सवाल भी हम लोग कर सकते हैं। ओपन एंडेड सवाल मतलब जब हम किसी कस्टमर को कुछ पूछते हैं तो वो खुल के जवाब देते हैं, मतलब ओपन होके जवाब देते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ज़्यादातर हम लोगों का जो हम बोलते हैं 5W एंड 1H, क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, किस कारण चाहिए और क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। तो ये जो 5W एंड 1H है इसके साथ हम लोग ओपन कर सकते हैं, जो कस्टमर खुल के जवाब देंगे, मतलब ओपन होके वो बोलेंगे। हम कस्टमर को अगर पूछते हैं कि आपको कौन सा साइज़ का चाहिए तो वो बोलते हैं कि मुझे 42 साइज़ में शर्ट दिखाइए, फाइन। उसके बाद हम पूछते हैं कि कोई कलर प्रेफरेंस है आपके पास, तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे कलर ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है, बट हाँ अगर येलो या ब्लू में कुछ है शेड्स में तो आप मुझे दिखा सकते हैं। आपको स्लिम फिट चाहिए या रेगुलर फिट चाहिए। तो ये जो हम उनसे सवाल कर रहे हैं उनसे हम जानने का कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर का नीड क्या है, क्या दिमाग में लेके वो आए हैं, ताकि हम उनको एकदम सही तरीके से जिस तरह से वो जो भी वो चाहते हैं हम उनको दे सके। इसको कहते हैं हम ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लियर? जिसमें रहता है 5W एंड 1H। इसके बाद जो आता है वो है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब क्या आपको ब्लू कलर में चाहिए, तो उसका जो आंसर होगा कस्टमर की तरफ से या तो येस होगा या फिर
नो होगा। कस्टमर का आंसर अगर येस या नो में आते हैं तो इसका मतलब है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमको बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चन ही करते रहेंगे, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा ओपन 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 अगर हो जाते हैं, ज़्यादा उनको बोलना पड़ता है, अगर ज़्यादा बोलते हैं वो या फिर हम उनको बुलाते हैं ज़्यादा, तो फिर वो बोर हो जाते हैं, कभी कभार वो चिड़चिड़ा भी हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। या फिर नॉर्मल क्लोज भी सिर्फ आपको क्या 42 में चाहिए, आंसर येस या नो। आपको क्या ब्लू में चाहिए, आंसर येस या नो। आपको क्या स्लिम फिट चाहिए, आंसर येस या नो। अगर इस तरह से येस नो का आंसर अगर हम लेते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन लेते हैं, तब भी कस्टमर एजिटेट हो जाते हैं। इसका मतलब मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। जब हम कस्टमर से डील करते हैं तो इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आप अगर हम लोग कस्टमर से बात करते हैं तो दोनों मिला के ही क्वेश्चन कीजिएगा। आप ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछिए उनसे, आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कीजिए उनसे। इससे क्या होगा, कभी वो ओपन करेंगे और कभी वो येस या नो में आंसर देंगे। तो एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होगा आपके साथ और कस्टमर के साथ। ना ये जो हम पूछ रहे हैं कस्टमर को कि आपको क्या चाहिए, किस तरह के चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कौन सा फिट चाहिए, कौन सा साइज चाहिए, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही हम लोगों का जो रिलेशनशिप है, जो रूल ऑफ 30 हम लोग पिछले बार थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, उसको वो आगे लेके जाएंगे, जिसको हम कहते हैं लिसनिंग। ना ये जो प्रॉबिंग है, इस प्रॉबिंग का ये दो पार्ट है और अहम पार्ट है, क्वेश्चनिंग और लिसनिंग, सुनना। मेरा जो पहला वीडियो है, मेरे इस ओशो अरिंदम का जो चैनल है, इसका जो पहला वीडियो है, इसमें आप देखेंगे पहला जो वीडियो था वो हम लोग लिसनिंग के ऊपर ही किए थे। जो मेरा एक बहुत ही जो मेरा बना हुआ है कंसेप्ट है, जिसको हम लुबिट कहते हैं। आप हो सके तो वो पहला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिसनिंग, सुनना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली हम लोग सुनते हैं, कान से सुनते हैं, राइट, बट नहीं। अगर आपको सुनना है, अगर हम लोगों को सुनना है, कोई भी रिलेशनशिप अगर यहाँ पे जिंदा है तो इसके लिए है। हम लोग सुनते हैं, जिसको हम कहते हैं ध्यान से सुनना, हियरिंग नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट लिसनिंग, मतलब दिमाग से सुनना। मेरा जो वीडियो है लुबिट का, वो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से 5 स्टेप्स में उसको समझा दिया गया है और एक एलाबोरेटली उस वीडियो में हम लोग लिसनिंग के ऊपर बात कर चुके हैं। इसीलिए हम इसमें ज़्यादा और बात नहीं करेंगे। सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब सुनेंगे तो दिमाग से सुनिएगा, कान से नहीं। कान को आप दरवाजे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आवाज़ है वो अंदर की तरफ जाएंगे, बस और कुछ नहीं। लेकिन जब आप सुनेंगे तो आप ध्यान से, दिमाग से सुनिएगा। आज हम लोग यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे प्रॉबिंग के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक्ट एंड कन्विंस एंड क्लोज के साथ। या अगर एक्ट में अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो एक्ट एक वीडियो में करेंगे, एक एपिसोड में करेंगे, और कन्विंस एंड क्लोज और एक एपिसोड में करेंगे। वो देख लेते हैं, अगले बार हम लोग जब आएंगे आप लोगों की मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ओशो अरिंदम से अरिंदम को आप इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए और सबसे ज़रूरी आज़ाद रहिएगा।